ब्रह्मांड का यह संदेश यदि तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही परम सौभाग्यशाली बच्चे हो, क्योंकि शीघ्र ही तुम कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसको प्राप्त करने के पश्चात तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा होगा। सूर्य की एक नई किरण की तरह तुम्हारे जीवन में सब कुछ नया महसूस करोगे। यदि तुम ब्रह्मांड के इस संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही तुम्हारा दामन ब्रह्मांड का संदेश खुशियों से निश्चित ही भर देगा, क्योंकि एक ऐसी शक्ति तुम्हारे निकट आई है तुम्हें सभी परेशानियों से बचाने के लिए। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी है तो उस शक्ति के द्वारा ही तुम्हारी परेशानी भी समाप्त होगी। बस तुम इस ब्रह्मांड के संदेश को पूर्ण रूप से सुनो और समझो, क्योंकि ब्रह्मांड के द्वारा ही वह शक्ति तुम्हें तुम्हारी परेशानियों से कैसे निकालेगी और किस तरह से तुम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो, तुम्हारे जीवन में कैसे परिवर्तन होगा, तुम्हारे मन में उठती हिलोर की कब मेरे जीवन से सभी परेशानियां समाप्त होंगी और कब मैं अपनी परेशानियों से निकल पाऊंगा। ब्रह्मांड की एक शक्ति तुम्हें बताएगी कि तुम इस सोच से कैसे निकल सकते हो और शीघ्र ही तुम उस शक्ति के द्वारा बताने पर निकल जाओगे। यह ब्रह्मांड तुम्हें स्वयं विश्वास दिलाता है, लेकिन ब्रह्मांड की कही हुई बातों को तुम्हें मानना भी होगा। सुनने के साथ साथ तभी ब्रह्मांड की वह शक्ति तुम्हारी सहायक बन पाएगी। यदि तुमने केवल सुना और समझा नहीं, या तुम सुनकर उसे अनदेखा करोगे तो ब्रह्मांड की वह शक्ति फिर तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी। इसलिए तुमको पूर्ण रूप से सुनी गई बातों को अपने जीवन में उतारना होगा और ब्रह्मांड की शक्ति जैसा तुम्हें बताए वैसा तुम्हें करना है। निश्चित ही तुम अपनी परेशानियों से निकल जाओगे। यदि तुमसे कुछ ऐसे कार्य हो गए हैं जिनके वजह से तुम्हें कुछ पछतावा है, या तुम ऐसे कार्यों को कर बैठे हो जिनका तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि तुमने कोई गलती की है या नहीं की है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो ऐसे में तुम्हें केवल एक कार्य करना चाहिए, जिस कार्य को करते ही तुम्हारे जीवन से सभी परेशानियां भी समाप्त हो जाएंगी। और यदि तुमसे कोई गलती हो गई है अनजाने में, जिसका तुम्हें याद नहीं है, उसकी भी माफ़ी तुम्हें निश्चित ही मिल जाएगी, क्योंकि कुछ
कार्य ऐसे हैं जो ब्रह्मांड की यह शक्ति तुम्हें बताएगी कि तुम उस कार्य को करो, तो तुम्हें निश्चित ही किसी भी दैवी शक्ति जिसके वजह से तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है वह माफ कर देगी और तुम्हारे आगे के सभी मार्ग जो अवरुद्ध हो गए हैं वो खुल जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड के द्वारा जो शक्ति तुमसे बात करना चाहती है और तुम्हें कुछ बताना चाहती है वह शक्ति कोई और नहीं है बल्कि शनिदेव हैं। शनिदेव वो जो ग्रह के रूप में भी उपस्थित हैं और देवता के रूप में भी तुम्हारे जीवन में उपस्थित हैं और यहाँ तक कि तुम्हारे सभी कर्मों का लेखा जोखा वही करते हैं। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल भी उन्हीं के द्वारा तुम्हें प्राप्त होता है और यदि तुमसे कोई गलती हो जाती है तो उसका फल भी उन्हीं को देना होता है और यदि वो क्रोध में आ जाएं तो उन्हें मनाना और प्रसन्न करना, उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगना और भी ज़्यादा एक आम इंसान के लिए भारी पड़ने लगता है, क्योंकि जहाँ शनिदेव बहुत ही दयालु हैं वहीं गलतियाँ करने पर क्रोध में भी आते हैं और वह दंड देते हैं। जो इंसान अपने जीवन में उन्नति तरक्की करता चला जाता है उसकी उन्नति को रोक देते हैं, उसके जीवन को एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देते हैं जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा छटपटाता है और परेशान हो जाता है। उसे उस समय कुछ समझ में नहीं आता कि वो अपने जीवन में क्या करे कि खुशहाल जीवन फिर से हो जाए, फिर से पहले जैसे दिन आ जाएं और सभी कुछ ठीक हो जाए। लेकिन आज ब्रह्मांड तुम्हें शनिदेव के बारे में ये ज़रूर बताएगा कि तुम यदि अपने जीवन में कोई गलती कर चुके हो या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि अनजाने में तुमसे कौन सी भूल हो गई जिसके कारण तुम्हारे जीवन में तुम्हें परेशानी देखने के लिए मिल रही है, या पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म जिसका फल तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है किसी परेशानी के रूप में और तुम उस कर्म को सही नहीं कर सकते, लेकिन तुम उसकी माफ़ी यदि शनिदेव से मांगो और शनिदेव को प्रसन्न कर लो तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में जो परेशानी चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। इसीलिए ब्रह्मांड आज तुम्हें यह बात बताना चाहता है कि तुम किस प्रकार से उस शक्ति को अर्थात शनिदेव को, उस ग्रह को जो तुम्हारे जीवन में सवेरा लेकर आएगा उसे तुम प्रसन्न करो। और प्रसन्न करने के लिए केवल तुम्हें करना इतना है कि तुम जब भी सुबह उठो तो शनिदेव के नाम से किसी को भी एक कोई भी खाने की वस्तु, बिस्किट, नमकीन या कोई भी ऐसी चीज़ जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम दे सकते हो उसे दान करो। किसी भी जानवर को, किसी भी भिखारी को या किसी भी ऐसे जानवर जो कि लाचार होते हैं, जो दूसरों के आश्रित होते हैं, उनको दान करो। क्योंकि जैसे जैसे तुम इस कार्य को करते जाओगे वैसे वैसे तुम पुण्य कमाते जाओगे और तुम्हारे जीवन में तुमने पिछले जन्म में यदि कोई गलती की है या इस जन्म में तुमने कोई गलती की है और उसका भुगतान तुम बेवजह कर रहे हो तो उसकी माफ़ी तुम्हें अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही तुम्हें ब्रह्मांड की शक्ति को एकत्र कर और शनिदेव से
माफ़ी चाहिए, उसके लिए तुम्हें ब्रह्मांड में मौजूद एक शुद्ध पेड़ को तुम चुनो, और वह शुद्ध पेड़ है पीपल का, जिसके नीचे सभी देवता वास करते हैं। विष्णु, कृष्ण, लक्ष्मी, शनि और भी देवता इसमें वास करते हैं, और तुम इसी पीपल वृक्ष के निमित्त शनिवार के दिन प्रातःकाल या संध्या काल में जाओ, दीपक जलाओ और कुछ समय के लिए वहाँ पर विष्णुदेव का स्मरण करो, माँ लक्ष्मी का स्मरण करो, उस शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करो जो शक्ति ब्रह्मांड के साथ साथ उस पेड़ में मौजूद है। क्योंकि जितने बार तुम उस पेड़ के करीब जाओगे और वहाँ पर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः बोलकर विष्णुदेव को याद करोगे, शनिदेव से अपनी गलती की क्षमा मांगोगे, भले ही तुम्हें आभास ना हो कि तुमने कोई गलती की है तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें यह स्मरण रखना है कि जीवन में कोई गलती हुई या नहीं हुई। हे शनिदेव, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे जीवन की नैया को पार लगा दीजिए। हे विष्णुदेव, मेरे जीवन में मुझे जो भी समस्या चल रही है, आप मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए और मेरी समस्याओं को समाप्त कीजिए। क्योंकि यदि तुम संध्या काल में या प्रातः काल में यह कार्य करते हो तो निश्चित ही शनिदेव से माफ़ी मिलेगी और विष्णुदेव से आशीर्वाद। लक्ष्मी माँ तो अपने आप ही तुम्हारे निकट चली आएंगी, क्योंकि जिससे विष्णुदेव प्रसन्न रहते हैं, माँ लक्ष्मी उससे स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। उस पर लक्ष्मी की कृपा अपने आप ही आ जाती है, जिससे विष्णुदेव प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि शनिदेव के हाथ में है तुम्हें कर्मों का हिसाब देना और तुम्हें कर्मों की माफ़ी देना। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों ने तुम्हें घेर लिया है, तुम चाहकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जहाँ तक तुम पहुँचना चाहते हो, तुम बहुत परेशान हो रहे हो और तुम्हें यदि कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा तो तुम विष्णुदेव की शरण में चले जाना। वो तुम्हें रास्ता भी दिखाएंगे और तुम्हें तुम्हारी गलतियों की क्षमा भी दिलवाएंगे। क्योंकि विष्णुदेव अर्थात गुरुदेव जिनको कहा जाता है, वो जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो उस व्यक्ति का गुरु वैसे ही मजबूत हो जाता है, उसकी बुद्धि वैसे ही काम करने लगती है जैसे एक बहुत बड़े ज्ञानी की बुद्धि काम करती है। क्योंकि उसकी बुद्धि बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाती है। इतनी ज़्यादा शक्तिशाली बुद्धि से वो कुछ भी सोचता है, कुछ भी करता है, वो सही होता है। वो हमेशा उस बात को सोच पाता है जिस बात को सोचने से उसके जीवन में बहुत कड़ी धूप के पश्चात व्यक्ति को छाया की सुख प्राप्त होती है। उसी प्रकार से इंसान को विष्णुदेव की शरण में जाने के बाद उसकी बुद्धि उसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से उसके सभी कार्य जो बन नहीं रहे होते हैं वो बनने लग जाते हैं। इसके साथ ही तुम्हें प्रति शनिवार को शनिदेव से माफ़ी मांगने के लिए एक कागज़ पर एक पेन से तुम अपनी जो भी बात है, माफ़ी में तुम जो भी कहना चाहते हो उसको लिख देना और 101 बार विष्णुदेव का नाम लिख करके या विष्णुदेव के मंत्र को लिख करके जब तुम सुबह प्रातःकाल जाओ, उसी समय तुम्हें इस कागज़ को वहाँ पर माफ़ी मांगते हुए चढ़ा देना है। तुम देखना कि तुम जब ये कागज़ वहाँ पर चढ़ाओगे और अपनी प्रार्थना को उनसे कहोगे कि जीवन में तुमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए तुम्हें माफ़ किया जाए और आगे तुम उनसे प्रार्थना करोगे कि जीवन में तुम आगे ऐसी कोई गलती नहीं करोगे
तो निश्चित ही वो तुम्हें माफ़ कर देंगे, क्योंकि वह कागज़ तुम्हारा कोई साधारण कागज़ नहीं होगा। जिस समय तुम दीपक जलाओगे और सुबह सूर्य निकलने से पहले इस क्रिया को करोगे, उस समय शनिदेव का वास के साथ साथ माँ लक्ष्मी और विष्णु देव भी तुम्हारी प्रार्थना को सुनकर स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारे जीवन में जो तुमसे अनजाने में गलती हो गई है उसको माफ़ कर देंगे। लेकिन एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि जब किसी गलती की माफ़ी मांगी जाती है या किसी भी बात के लिए प्रार्थना की जाती है कि आगे के लिए तुम्हें क्षमा कर दिया जाए, तो आगे ध्यान रखना कि जानबूझकर ऐसा कभी मत करना कि तुम बार बार गलतियां करो और बार बार तुम्हें माफ़ी मांगने की आवश्यकता पड़े। क्योंकि एक बार गलती कर दी और एक बार तुम्हें माफ़ी मिल गई तो फिर तुम इतना समझ लो कि तुम्हें आगे अपने जीवन में ऐसा कार्य करना है जिससे कि तुम्हें कभी भी माफ़ी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। और अपने मन पर, अपने ध्यान पर संयम लगाने का प्रयास निरंतर करते रहो, क्योंकि जो मन होता है वो बहुत ज़्यादा चंचल होता है, वो यहाँ वहाँ भटकता है, गलत चीज़ों पर जल्दी मन डिग जाता है। और इसी से तुम्हें अपने मन को छोटे से लेकर बड़े होने तक बचाना होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में आकर अपना पड़ाव पार करते करते मन को डिगा सकता है, क्योंकि मन बहुत ही ज़्यादा चंचल होता है। इसलिए यदि जीवन में तुम अपने मन पर संयम रखोगे तो निश्चित ही तुम्हें आगे आने वाले जीवन में ना तो कभी माफ़ी मांगने की किसी से आवश्यकता होगी और ना ही तुम्हें खुद पर शर्मिंदा होने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक इंसान कोई गलती नहीं करता तब तक उसे खुद पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। लेकिन जैसे ही व्यक्ति कोई भी गलती करता है, भले ही उसे उस समय समझ में ना आए, लेकिन कुछ समय के बाद वो खुद के हृदय का आभास करके तब शर्मिंदा होता है। खुद की नज़रों में वो खुद पहचान जाता है कि उससे गलती हुई है, और यही बात बार बार सोचकर वो खुद परेशान होता है। और ऐसे में ना तो कार्यों में मन लगता है और ना ही व्यक्ति किसी कार्य में मन लगा सकता है, क्योंकि वही बात मस्तिष्क के अंदर घूमती रहती है और मन बार बार उसी बात को सोचता है। मन बंधन में बंध जाता है उसी बात के। और यदि तुम्हारा मन स्वतंत्र होगा तो तुम स्वतंत्र मन से किसी भी कार्य को करोगे तो वो कार्य भी होगा, और स्वतंत्र मन से किया गया कार्य हमेशा फलीभूत होता है। इसलिए अपने मन को बंधन में न बंधने से बचो और अपने हृदय की बात सदैव सुनो, क्योंकि तुम्हारा हृदय जो तुमसे बोलता है वो सत्य बोलता है।